नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जिस जिले के प्रभारी मंत्री स्वयं सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा हो और जनपद की सांसद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी हो, अगर उस जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा रही हो और मरीज अंधेरे और उमस भरी गर्मी में रहने के लिए मजबूर हो, तो निश्चित तौर पर स्थिति भयावह और सरकारी दावे फेल नजर आते हैं। जी हां, मामला रायबरेली के जिला महिला अस्पताल का है, जहां घंटों अंधेरा कायम था। मरीज और तीमारदार गर्मी और अंधेरे से बिलबिला रहे थे, लेकिन ना तो यहां कोई अस्पताल का नुमाइंदा पहुंचा और ना ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ही हाल जानने पहुंचे, जबकि करोड़ों रुपए स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इन अस्पतालों में खर्च होते हैं। महिला जिला अस्पताल में 1 घंटे से ऊपर अंधेरा छाया रहा, जिससे मरीज और तीमारदार उमस भरी गर्मी और अंधेरे में बिलबिलाते देखे गए। लाइट जाने के बाद ना तो वहां जनरेटर की सुविधा दिखी और ना ही वहां अन्य किसी संसाधन की सुविधा दिखी, जिसकी वजह से पूरे अस्पताल में अंधेरा कायम रहा। वार्ड में भर्ती मरीज और उनके तीमारदार गर्मी से परेशान दिखे। गर्मी में तीमारदार भर्ती मरीजों को हवा देने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। इतना ही नहीं, वहां रखे कागज की दफ्ती भी हवा के इस्तेमाल के लिए उपयोग में आ रही थी। गर्मी और उमस इतनी ज्यादा थी कि कुछ मरीज और तीमारदार बाहर निकलकर रेलिंग तक पर बैठे नजर आए, लेकिन वहां ना तो अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रेणु श्रीवास्तव ही नजर आई और ना ही वहां का कोई जिम्मेदार। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए जिला अस्पतालों को मुहैया कराती है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की मुखिया उस धन को मरीजों और तीमारदारों पर खर्च ना करके अपने व्यक्तिगत हित में निपटाकर सरकार के दावों को फेल करने में लगे हुए हैं। जैसा कि रायबरेली के जिला महिला अस्पताल में नजारा देखने को मिला, 1 घंटे से ऊपर मरीज और तीमारदार अंधेरे और उमस भरी गर्मी में परेशान दिखे, लेकिन वहां जनरेटर और अन्य बिजली उत्पादन मशीनों के नाम पर सुविधा देखने को नहीं मिली। अस्पताल में या तो जनरेटर ही नहीं है या फिर जनरेटर होने के बावजूद डीजल में उपयोग हो रहे धन को बंदरबाट करने में वहां का अस्पताल प्रशासन लगा हुआ है। ऐसे भ्रष्टाचार का खामियाजा वहां की जनता, मरीज व तीमारदार भुगत रही है। अगर ऐसा ही कारनामा अस्पतालों में चलता रहा तो सूबे के ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख पर बट्टा लगना स्वाभाविक है, जो भविष्य में भी उनके लिए एक दाग के रूप में लोग जानेंगे। जैसे ही मीडिया का कैमरा जिला अस्पताल की तरफ घूमा, स्वास्थ्य कर्मियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन वहां मौजूद मरीज और तीमारदार गर्मी और अंधेरे से बिलबिलाए नजर आए और उन लोगों ने आक्रोश भी व्यक्त किया। उन सभी में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मियों के कोप का भाजन उनका मरीज ना बने, इसलिए गुस्से को पीने के लिए मजबूर थे। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर सरकार के दावे भी उस समय फेल नजर आ गए और सभी मरीजों और तीमारदारों के दिमाग में ही यही बात कौंध रही थी कि सरकार के दावे वास्तव में जमीनी धरातल पर पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। जो सरकार करती आई है, भ्रष्टाचार को सरकार खत्म करने का काम नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी सरकार को दीमक की तरह चाटने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर सरकार कार्यवाही कर नकेल कसती है या फिर खुलेआम भ्रष्टाचार करने के लिए छोड़ देती है और सरकार को बदनाम करने के लिए उसका हौसला अफजाई करती है। क्या है यहाँ पे? हमें सिक्योरिटी गार्ड। लाइट कितने बजे से नहीं है? लाइट अभी आधा घंटा पहले गई है। जनरेटर सुविधा नहीं है क्या? जनरेटर सुविधा है पर बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे गर्मी मरीज परेशान हैं? हाँ सर, हम लोग देख रहे हैं, साहब को बोला है, कहने ठीक है देखो बन जाएगा। साहब कहाँ है आपके? साहब घर पे होंगी और क्या होंगे। साहब सुबह आती हैं, 5-6 बजे तक रहती हैं, उसके बाद घर चली जाती हैं। क्या नाम है आपका? गीता। काफी देर से लाइट, कब से लाइट नहीं है यहाँ पे? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? हाँ। कोई आपसे पूछने के लिए आया? नहीं। कोई बता रहा कब तक आगे लाइट? नहीं बता तो कोई नहीं रहा। क्या बता रहे हैं? जनरेटर खराब है ये बोल रहे हैं। कब से एडमिट है आप यहाँ? अभी 2 घंटे हुए।